का बहुत बहुत स्वागत। अब हमारे कुलदीप जी इंदौरा साहब मंच की कड़ी में लेते हुए, कुलदीप जी इंदौरा साहब, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री युवाओं की धड़कन सचिन पायलट बनना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं हमारे युवा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, किसान नेता सचिन पायलट साहब का। और मंच पर सबसे पहले बालिकाओं द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे नेता जिनका इंतजार था, आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कल भी बहुत ही ऐतिहासिक किसान सभा हुई, जो आपने देखा परवसर में लोगों ने धूमधाम से ऐतिहासिक स्वागत किया और पायलट साहब के विचार सुने। मैं आज यहाँ पायलट साहब के पधारने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कैसी बिश्नोई साहब से कि वो साफा पहनाकर उनका स्वागत करें, और भाई विनोद गोठवाल जी पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे मंच पर आज पूर्व जिलाध्यक्ष गंगानगर के संतोष सारण साहब, ओम जी बिश्नोई, हमारे बीच में अशोक बैरवा जी जो पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मुकेश भाकर जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर जयदेव बड़ेसरा जी, अभिमन्यु पूनिया जी, गंगानगर के विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक जी, हमारी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुचित्रा आर्य जी, पूर्व प्रधान अमीलाल जी, तमाम हमारे जो नेता मंचासीन हैं, उन सबका स्वागत है आज की इस किसान सभा में। और आगामी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम दिया गया है, हाथ से जोड़ो हाथ, इन कार्यक्रमों को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। हम इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी साथियों से कहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और एक बार जोरदार नारा भी लगाएं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। सभी साथी नारा लगाएं। लगता है काफी देर हो गई, थके हुए से लग रहे हैं आप, थोड़ा जोश दिखाएं। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो सचिन पायलट। भैया जोर से नारा लगाएं, इतनी दूर से आप लोगों के बीच में आए हैं आप लोगों की बात रखने के लिए। आज साथियों, मैं सबसे पहले तो मैं स्वागत भाषण के लिए आपके यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी रहे आपके नेता विनोद गोठवाल जी से कहूंगा कि वो मंच पर आए और स्वागत भाषण दें। कांग्रेस पार्टी, सभी जोर से नारा लगाएं। सचिन पायलट, अरे भाई जोर से बोलो, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ पधारे हमारे बीच में
पूरे राजस्थान ही नहीं, भारत के हृदय सम्राट, लोकप्रिय पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हमारे बीच में पीलीभंगा पधारने पर इनका मैं तालियां बजा करके आप सब स्वागत करें। इनके साथ हमारे मंत्री बैरवा जी, हमारे यूथ के साथी मुकेश भाकर जी एमएलए साहब, हमारे यहां से राज्य मंत्री केसी बिश्नोई जी, सुचित्रा आर्य जी और चांडक साहब, ओम बिश्नोई जी, तमाम जितने भी मंचासीन हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कोने कोने से पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सभी एक कार्यकर्ता, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में पायलट साहब, बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि टाइम निकालें, आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सभी और इनके माध्यम से जब से पायलट साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, किसान सम्मेलन, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, हर वर्ग की बात हो, आम जन तक पहुंचने की बात हो, सबसे संवाद करके एक नया आयाम स्थापित करने की जो बात की है, उसके लिए मैं पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं जब ये पंचायती राज मंत्री थे तो मैं इनका विशेष रूप से पीलीभंगा विधानसभा धन्यवाद देना चाहेगी कि 10 ग्राम पंचायतें इनके द्वारा हमारे नई बनाई गई थी। जब किसानों की बात करने के लिए हमारे बीच में आए हैं तो बहुत से हमारे साथियों ने पायलट साहब को ज्ञापन देकर के बहुत से मुद्दे मुझे नोट करवाए थे। उनके माध्यम से खातेदारी के अधिकार हो, सेम की समस्या हो, बिजली दिन में देने की बात हो, इंतकाल रजिस्ट्री से संबंधित कई समस्याएं हो, बहुत सी समस्याएं जो वन विभाग की कई प्रॉब्लम्स है, मैं आपके माध्यम से पायलट साहब को एक आपका जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ, उन सब समस्याओं को मैं पायलट साहब से अवगत करवाऊंगा। आप सबने बहुत से साथी कार्यकर्ता अपने अपने निजी वाहनों से किराए करके जो मेरे साथ पहले भी खड़े थे और आज भी आप बड़ी संख्या में पधारे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे से सीनियर वक्ता बहुत बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उनको अच्छे तरीके से सुन के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट जी के हाथों को मजबूत करने का काम आप सब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे बीच में हमारे मंत्री खिलाड़ी बैरवा जी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगा। संतोष जी सारण साहब और ओम जी बिश्नोई साफा पहनाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा मुकेश भाकर जी के स्वागत के लिए अशोक चांडक जी, सुचित्रा आर्य जी विधायक जी हैं, आपका हमारे जिले में पधारे हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। जो हमारे नेता के साथ यहाँ पधारे, अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। उससे पहले हाँ, मुकेश भाकर जी का, अशोक चांडक जी और सुचित्रा आर्य जी, हमारी वरिष्ठ नेता सुचित्रा आर्य जी, मुकेश भाकर जी का, चांडक साहब, और हमारे माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के इमाम दीन भाटी जो जिला परिषद के सदस्य हैं, और डॉक्टर इकबाल खान बनाकर स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं।
और इसके बाद विचार रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा सुचित्रा आर्य जी से कि वो मंच पर आए और अपनी बात कहें। हमारी किसान नेता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, आदरणीय सुचित्रा आर्य जी। मेरे को वो नाम तो दे। गंगानगर पीलीबंगा की धरती पर, गंगानगर हनुमानगढ़ के जिले के सारे किसान भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पीलीबंगा की धरती पर युवाओं के सम्राट, युवाओं की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट साहब यहाँ पधारे हैं। आदरणीय सचिन पायलट के जीवन के बारे में आपको पता नहीं होगा। एक किसान का बेटा है और इनको आपके दुख और दर्द का जितना पता है वो आज तक जो नेता बने पड़ते हैं उनको किसी को पता नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एमएलए और एमपी तो हर आदमी बन सकता है, लेकिन करंट वाला राजनीतिज्ञ और नेता नहीं बन सकता। नेता बनने में बहुत टाइम लगता है। ये करंट वाला जो नेता एक ही अपने माँ के पैदा हुआ है वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट ने 7 साल तक राजस्थान का अध्यक्ष पद संभाला और अध्यक्ष पद के अंदर इन्होंने जो संघर्ष किया, पैदल चल के यात्राएं की, पैरों में छाले, आज तक इस आदमी के छाले हैं। उन छालों को देख के मेरा दर्द जो है इतना होता है कि आंखों में पानी आ जाते हैं। इस आदमी ने इतना संघर्ष किया, आप लोगों के लाठियां खाई, आप लोगों के कान डंडे खाए और राज लेके आए। जो नेता अपने आप को कहते हैं 20 सीट लेके आए राजस्थान के अंदर और 20 सीट के ऊपर जो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और आज आप लोगों ने डंडे खाने वाले लोग जो हैं मुंह देख रहे हैं। आज मेरे को बहुत दर्द होता है कि आज नीट की परीक्षाएं सारी रद्द हो रही हैं। हमारे युवाओं का जो जिंदगी जो है आज जो क्या बीत रहा है, हमारे किसान भाई इतने दुखी हैं कि बड़े मुश्किल से लोगों से ब्याज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटरों के अंदर 70 हजार रुपए फीस देके, और उसके बाद जब एग्जाम देने की तारीख आती है, एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं पर्चा लीक हो गया। कौन करा रहा है? कोई जो राज में बैठे हैं वो लोग करा रहे हैं। एक छोटी छोटी चींटियों को पकड़ के जो बड़े बड़े मकोड़े बैठे हैं उनके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, किसान भाइयों उठ खड़े हो, जागो, और तभी आप लोग जो है आदमी को पहचानना सीखोगे। अगर आदमी को अगर पहचानना नहीं सीखोगे, नेता को पहचानना नहीं सीखोगे, नेता के संघर्ष को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक आप लोग जो है राज में नहीं आ सकते। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि दुनिया में 2 ही बड़ी ताकत है। वो ताकत एक राम है, एक राज है। राम आपने देखा नहीं, राज आप लोगों के हाथ में है और वो राज आप ही ला सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहती हूँ, इस सचिन पायलट जो अपना नेता है इसके साथ खड़े हो जाओ, बहादुरी से अगला राज इनके नेतृत्व में लेके आओ। और यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय किसान। अभी हमारे नेता सुचित्रा जी ने बड़े ही जोशीला भाषण दिया। अब मैं हमारे बीच में जो विधानसभा में बड़ी दबंगता से आवाज उठाते हैं, युवा नेता हैं और हमारे इस जिले में पधारे हैं, पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूं और फिर मैं इनसे आग्रह करता हूं कि वो आकर अपनी बात रखे। भाई मुकेश भाकर जी।
जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। किसान सम्मेलन पीलीबंगा में हम सब के बीच पधारे। प्रदेश और देश में जवानों और किसानों की आवाज आदरणीय पायलट साहब, आपके यहां से प्रत्याशी रहे भाई विनोद गोठवाल जी, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी, सुचित्र आर्य जी, केसी बिश्नोई जी, हमारे साथ पधारे एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ीलाल बेरवा जी, चांडक साहब, सोना देवी बावरी जी, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष छोटे भाई अभिमन्यु पूनिया जी, हनुमान मील जी और मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ और पूरे जिले से पधारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने आप पधारे पीलीबंगा और आसपास से पधारे सारे किसान भाइयों। कल आदरणीय पायलट साहब का किसान सम्मेलन परबत्सर नागौर में था और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि परबत्सर और नागौर में इससे बड़ा किसान सम्मेलन इससे पहले नहीं हुआ जितने लोग कल पायलट साहब को सुनने के लिए वहां आए। और कल बीकानेर हम पहुंचे, आज बीकानेर से चलकर पीलीबंगा आए। पूरे रास्ते में लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पायलट साहब के प्रति जो प्यार मोहब्बत है वो वही है जो 5 साल पहले जो इन्होंने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान की हर ढाणी, हर कस्बे में पहुंचने का काम किया। आदरणीय पायलट साहब, आपने 2013 में जब कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पे सिमट गई थी तब आपको नेतृत्व मिला। आपने उन 5 सालों में, मुझे याद है कि हर जिले, हर विधानसभा का कितनी बार आपने दौरा किया होगा और जो लोग साथ चलते थे वो थक जाते थे, लेकिन आपने जब तक सत्ता नहीं आई उससे पहले आपने कसम खाई कि ना माला पहनूंगा ना साफा पहनूंगा, और आपने वो शपथ जब भी करी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और आज फिर 10 महीने बाद चुनाव है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए निकली, पूर्वी राजस्थान से वो यात्रा निकली। उनके नेतृत्व में यह देश प्रेम और भाईचारे की ओर बढ़ रहा है। जो जातिवाद और धर्म का जहर भारतीय जनता पार्टी ने घोल दिया था वो धीरे धीरे लोगों में पिघल रहा है। और आज पश्चिमी राजस्थान में नागौर से शुरू करके आपने किसान सम्मेलनों की शुरुआत की है। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जो माहौल पूर्वी राजस्थान में था उससे कहीं ज्यादा माहौल लोगों में और कांग्रेस पार्टी के प्रति इस पश्चिमी राजस्थान में है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि 10 महीने बाद चुनाव है और हम सब लोगों को आज इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और पुनः सत्ता में लाने के लिए आदरणीय पायलट साहब के साथ पूरी मजबूती और कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। मैं एक बार पुणे पीलीबंगा के साथियों का, हनुमानगढ़ और गंगानगर से जो पधारे यहां जनप्रतिनिधि है, उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को, इस किसान सम्मेलन को एक सफल रूप में आयोजित किया। एक बार सबका पुनः बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सही कहा भाकर साहब ने। सब जगह बड़ा शानदार और ऐतिहासिक स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। और आज मैं भाई विनोद गोठवाल जी और तमाम आयोजकों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो जनसंख्या बैठी है, इस इतनी संख्या बाहर है, इससे बड़ी अगर जगह होती तो मेरे ख्याल से और भी लोगों को बैठने की बात सुनने का अवसर मिलता। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में खिलाड़ी बेरवा साहब जो हमारे बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और पायलट साहब के साथ पधारे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। खिलाड़ी बेरवा साहब। आज इस पीलीबंगा में किसान सम्मेलन में आप सबके चहेते युवा दिलों की धड़कन, किसान मजदूर के प्यारे सम्मानीय पायलट साहब, हमारे
एआईसीसी में सेक्रेटरी इंदौरा जी, विधायक भाकर जी, अभिमन्यु पुनिया जी, केसी बिश्नोई जी, विनोद गोठवाल जी, सुचित्रा आर्य जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आज जो आप पीली बंगा में यहां देख रहे हैं, हम लगातार कल से जयपुर से परबतसर, बीकानेर से यहां तक जो प्रेम और स्नेह माननीय पायलट साहब के लिए है वो अछूता है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पायलट जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद। मैं ज्यादा नहीं बोलकर बस कुछ ही शब्दों में बात करूंगा कि पायलट साहब 10 महीने रह गए हैं। ये जनता का जो प्यार है राजस्थान में नहीं पूरे भारत में आपके प्रति जो है, इसकी कदर करिए। क्या होने वाला है, कब होगा, जिम्मेदारी मिलने वाली है। आला कमान राजस्थान में सब कुछ देख चुका है। आप केवल वक्त का इंतजार करिए। ये है जनता के लिए, लेकिन आपके लिए तो केवल और केवल ये है कि जो यात्रा आपने स्टार्ट करी है, जो किसान सम्मेलन आपने स्टार्ट करे और जो जनता आपसे प्रेम रखती है, ये तब्दील होने वाली है कांग्रेस के वोटों में। अगर देर हो गई तो सब लोग पछताएंगे। आपको बिना विलंब के, बिना इंतजार के जो ये यात्राएं, ये किसान सम्मेलन और जनता का प्यार जो आपको देखने को मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आप ये 5 साल में दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि थोड़ी देर हो गई और देर देर में सरकार चली जाए। इसलिए ये 10 महीने की कदर करते हुए आपके पीछे पूरी फौज खड़ी हुई है, पूरा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। कुछ मन से है, कुछ डर है, बाकी है तो आपके पास ही। अंधेरे में बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं कि सब विधायक हम आपके साथ हैं। राज का मामला कहीं टिकट नहीं कट जाए, हर किसी को डर लगता है भाई, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो आला कमान और जो हमारे राहुल जी जिस तरह से कहना मैंने भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, ये केवल उनका संदेश लेते हुए आप भी निकल जाइए। एक टी शर्ट है जिसके लिए बीजेपी के तरह तरह के लोग बात करते हैं, कोई कहता है लेमिनेट करा रखा, कोई कहता है चुंबक है, कोई क्या कहता है, लेकिन उनका जो एक दृढ़ निश्चय है उसकी हमको आपको कदर करनी है। इस आला कमान ने जो तकलीफें भोगी हैं, जो हत्या हुई, बम झेले हैं, आपको टिकट देते हैं, पैसे की व्यवस्था भी करते हैं, और जब नंबर आता है, जब जो आंख दिखाता है, उससे बेशर्मी की कोई और ज्यादा बात नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की भावना और प्यार आप लोगों में है पायलट साहब के प्रति, वो केवल पायलट साहब के प्रति, हम तो पैसा ही इनके साथ आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता हमको। तो ये जो सम्मान और स्नेह है, इसको आगे बढ़ाते हुए आप लगातार चले। हम कंधे से कंधा लगा के आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी संबोधित करेंगे। आज के इस किसान सम्मेलन में सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन, हमारे युवा नेता सचिन पायलट जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर विराजमान हमारे केसी बिश्नोई जी, विनोद गोठवाल जी,
वरिष्ठ नेता संतोष सहारण जी, ओम जी बिश्नोई, अभिमन्यु पूनिया जी, जयदेव बड़ेसरा जी, अशोक चांडक जी, सुचित्रा आर्य जी, सोना देवी बावरी जी, हनुमान मील जी, महेंद्र सिंह जी बराड़ और हमारे विशेष तौर पर यहाँ आए जिन्होंने अपनी बात रखी, आदरणीय खिलाड़ी बैरवा और मेरे युवा साथी छोटा भाई मुकेश भाकर और तमाम यहाँ आए हुए हमारे किसान साथियों। सबसे पहले तो मैं पायलट साहब आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और यहाँ के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लोग आपको कितना प्यार करते हैं ये आप देख चुके हैं। पहले भी आप आए थे, सुबह 6 बजे ट्रेन से उतरे तो हजारों की संख्या में आपके स्वागत के लिए लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ कोई आपकी जाति के वोट नहीं है, आपकी बिरादरी के वोट नहीं है, लेकिन हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है। आप जैसे नौजवान सिर्फ राजस्थान में नहीं, मुझे अवसर मिलता है पूरे हिंदुस्तान में जाने का। मैंने देखा है कि आपको जिस प्रकार से लोग प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं, और लोग जब आप उतरते हो तो संख्या भारी संख्या आपके पीछे होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। हिंदुस्तान युवा आपकी ओर देख रहा है, राजस्थान का युवा आपकी ओर देख रहा है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने किसान की बात लेकर, राहुल गांधी उस नौजवान जो पद यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा को लेकर और आने वाले 26 तारीख को हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम लेकर आपने अभियान चलाया है। राहुल गांधी जी का जो संदेश लेकर आप चले हैं, उस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारा यहाँ का किसान 3 प्रणालियों पे चलता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर और गंग कैनाल नहर। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि हमारे किसान की फसल की बुआई हो और पकाई बुआई के बाद उसे पकाई के समय पूरा पानी मिले और हमारे किसान की फसलें किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। इस बात की हम हमेशा हर सरकार से गारंटी चाहते हैं। हम चाहते हैं जो बीबीएमबी बोर्ड है, जहां पानी का निर्धारण होता है, वहां हमारा एक प्रतिनिधि हमारे इस क्षेत्र का वहां हो, ताकि हमारे किसान का जब पानी तय किया जाए कि उसे कितना पानी आवश्यकता है, उस बात को रखने की वहां वो ताकत रखता हो, ऐसे व्यक्ति को आपको हमारे वोट में भेजने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ किसानों की जो समस्या है, जब खाद की आवश्यकता होती है तो खाद के लिए हमारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती। समस्या है डीएपी, यूरिया, उसके लिए चक्कर निकालने पड़ते हैं। जो संपन्न लोग होते हैं वो खाद ले जाते हैं, आम किसान जो गरीब किसान है वो लाइनों में लगा रह जाता है। इस बात के लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो दलित लोगों को आगे बढ़ाने का आपने काम किया, और दलितों में भी हम जैसे कमजोर जाति के लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता, उनको आपने टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस में आगे बढ़ाने का काम किया। इस बात के लिए भी हम आपको साधुवाद देते हैं। आदरणीय, अभी पाला पड़ रहा है, हमारे किसानों की सरसों की फसलें चौपट हो रही हैं। इसके लिए मैं पहले से आपको आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अब हमारी आवाज उठाएं। हमारे किसानों की जो फसलें हैं उनके मुआवजे के लिए जो खराबा हुआ है, कि हमारे को भटकना नहीं पड़े, क्योंकि जब भी तो किसानों को जिस प्रकार से समस्या झेलने पड़ती है वो आप अच्छी भली साथियों, हमेशा किसान की बात और दलित की बात हमेशा सचिन जी उठाते रहे हैं। इस बात के लिए मैं
कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से यात्रा की है, आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जो 30 तारीख को समाप्त होने जा रही है, वो तमाम यात्रा हमारे किसान भाइयों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, तमाम उन दलितों के लिए जो सरकारों से, भाजपा की सरकार से पीड़ित है, उनके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया है राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मंत्रियों को, कि वो भी पैदल चलकर हमारे जो दुखी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी बात सुनेंगे और उनका समाधान करने का काम करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी की सोच है हर व्यक्ति को लाभ मिले। जब सत्ता होती है, सरकार होती है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें हमारे लोगों का फायदा करे, हमारे गरीबों के हितों की बात सोचे। तो ये सरकार जब होती है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो साथियों, मैं क्योंकि हम जिनको सुनने के लिए आए हैं, जिनके हमने विचार सुनने हैं, बातें तो और भी बहुत है, जितनी करें मेरे ख्याल से उतनी कम है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं हमारे महबूब नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब को। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। एक बार तो जोरदार नारा लगाएं, सचिन पायलट, सचिन पायलट, जोरदार तालियों के साथ। सचिन पायलट, जन जन की आई आवाज, सचिन पायलट, छत्तीस कौम के नेता सचिन पायलट। हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसी पई साहब, एआईसीसी के सचिव सम्मान्य कुलदीप बिंदोरा साहब, मेरे नौजवान साथी और नागौर जिले से विधायक मुकेश पाकर जी, आदरणीय सुचिता आर्य जी, हमारे जिलारूढ़ नेता गंगानगर से अशोक चांडक साहब, गंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सारण जी, ओम बिश्नोई साहब, श्रीमती बावरी जी, हमारे प्रधान रहे अमनदीप जी, अभिमन्यु पूनिया जी, हनुमान मील साहब, राजेंद्र मूंड जी, एक्स एमएलए महेंद्र बराड़ जी, जयदेव जी, हरजिंदर बराड़ साहब, हमारे नौजवान साथी यूरी जी, अमित जी, सुशीला जी पूर्व प्रमुख, सुरेंद्र बाबा जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आज इस मंडी में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, न जाने क्या बात है लेकिन मेरा एक विशेष लगाव है हनुमानगढ़ और गंगानगर से, और मुझे मालूम नहीं है क्यों है। क्योंकि अभी कुलदीप जी बोल रहे थे हम लोग कभी यहां से चुनाव लड़े नहीं, लेकिन इन दिलों के लोगों के अंदर जो प्यार का भाव है और जो ईमानदारी का प्रेम है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने देखा है पिछले 10 सालों के अंदर, जब से मैं यहाँ अध्यक्ष बनकर कांग्रेस पार्टी का आया था, यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा यहाँ के लोग, यहाँ के काश्तकार, हर जाति हर वर्ग के लोग, एक ऐसा माहौल मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि मैं हमेशा हनुमानगढ़ और गंगानगर आने के बहाने ढूंढता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर आ सकूँ, कोई कार्यक्रम हम लोग करें। लेकिन मुकेश जी बता रहे थे आपको, कल हम लोगों ने किसान सम्मेलन किया नागौर जिले के अंदर, और आज भी यहाँ पे धान मंडी में सब किसान साथियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंच पे तमाम बहुत से साथियों का नाम मैं नहीं ले सका, कि किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, किन बातों को लेकर कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हमारा देश है, 130 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज भी हकीकत ये है, कोई उसको माने या ना माने,
इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी है तो किसान और किसानी है, जमीन और पैदा करने वाले जो लोग हैं उससे संबंधित जो पूरा व्यवस्था है वो ही इस देश की जड़ है। और हम लोगों ने पिछले 75 सालों में बहुत कुछ किया, बहुत कोशिशें भी करी, लेकिन आज पीड़ा होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो सबसे मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, उन लोगों के ऊपर आज किस प्रकार की आपत्ति आ गई। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 8.5 साल में दिल्ली में बैठी जो सरकार है, जिन बातों को बोलकर वो सत्ता में आए थे, आज मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी ने वादा किया था कि नहीं किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे? आप मुझे बताओ, किया था वादा? हमने तो नहीं कहा वादा करो, खुद चल के बोला कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। अब आमदनी दुगनी करने के लिए सालों में केंद्र की सरकार ने क्या किया है? डीएपी, खाद, यूरिया, पेट्रोल, डीजल, ट्रैक्टर, बिजली, पानी, सबके दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? और दाम बढ़ाते बढ़ाते आपने ऐसे कानून बनाए, ऐसे 3 कृषि कानून, काले कानून बनाए, जिससे पूरे देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ा, देश की राजधानी पर कूच करना पड़ा। और फिर 1 साल के बाद ठंड में, गर्मी में, बर्फ में, बारिश में देश भर के किसान आंदोलन करते रहे, सैकड़ों किसानों की जान चली गई। तब जाके एक दिन, पहले तो ये 3 कानून बनाए क्यों, कोई कारण नहीं बताया। फिर ये 3 कानून वापिस ले लिए, कोई कारण नहीं बताया। ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठकर झूठे वादे कर जमीन अधिक लोगों ने हमारी सरकार में कानून बनाया था, जमीन किसान को मुआवजा कई गुना ज्यादा मिले, उस कानून को बदलना चाहते थे। ऐसे कानून बनाना चाहते थे कि देश में मंडी का व्यवस्था खत्म हो जाए, और किसान की आमदनी दुगनी करने की बात आप करते हैं। आज किसान को जरूरत किस बात की है? सभी को छोटा मोटा उद्योग लगा है, जूता चप्पल बनाता है, उसको लागत लगती है, रबड़ की, प्लास्टिक की, धागे की, बिजली की, लेबर की, 10, 20, 50, उसकी लागत लगी 80 रुपए एक जोड़ी जूता बनाने की। 80 रुपए वो बाजार में जाएगा, 80 रुपए लागत लगी है, 20 रुपए मेरा मुनाफा है, ये 100 रुपए की जूती बेचूंगा मैं। ये व्यवस्था है ना। किसान का क्या है? पूरा घर, पूरा कुनबा मजदूरी करे, सारे जो संसाधन हैं अनाज पैदा करने के वो सारे महंगे होते गए। उसको खाद, बीज, बिजली, पानी, कितना खर्चा उसका हो रहा है, डीजल का हो रहा है, ट्रैक्टर का हो रहा है, पंप का हो रहा है, कितना भी हो, उसकी लेबर भी फ्री है, फिर भी सरकार तय कर देती है इतने में खरीदेंगे, और वो भी खरीदते नहीं है। जो दाम तय किया जाता है एमएसपी का, उसमें भी खरीद कहां होती है? तो ये मुद्दा देश के सामने है। अब ये चतुराई से दिल्ली वाली सरकार क्या करती है, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है। आप पूछो भाई, इस देश में गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है? कहते हैं हिंदू है और मुसलमान है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, कहते हैं राम मंदिर और मस्जिद और ये और वो। उनके पास कोई जवाब नहीं है महंगाई का, कोई जवाब नहीं है बेरोजगारी का, कोई जवाब नहीं है कि किसान के जो हालात आज हुए हैं उस पर कौन जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों ने समझा कि हम प्रदेश देश में हर जगह जाकर किसानों को पहले संगठित करेंगे। तो अभी जो हालात हैं, भाखड़ से सिंचाई जिले में होती है, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ किसान साथियों से मुलाकात करी। अभी हाल ही में सरसों पे जो पाला पड़ा है, जो नुकसान फसल का हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जयपुर में जाकर हमारी सरकार से मदद हम लोगों को मिले, खासकर जो सरसों का नुकसान इस पाले के कारण हमारे किसानों को हुआ है। बीमा में, मुआवजे में,
हर जगह किसान को संघर्ष करना पड़ता है, पानी छुड़ाने के लिए, बिजली लेने के लिए, फसल खरीदने के लिए, हर जगह किसान को चारों तरफ से दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि किसान की आवाज को बुलंद करें और देश में किसानों के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं जो जाके सरहद पर फौज में भर्ती होते हैं। अपनी छाती पे गोली खाने का जगह किसमें है? उन्हीं गांव में जो किसानी करते हैं उनके बच्चे पोते जाके फौज में जमा होते हैं। कितने उद्योगपतियों के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? आज